जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस बुक निकाला गया है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा, याद रखिएगा। और यह दोस्तों पूर्णतः बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित बुक है, यानी कि आपकी एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों सभी क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन शामिल किया गया है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और यह दोस्तों ध्यान रखना है, बिहार दरोगा जो बुक निकाला गया है इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 दिन में यहाँ पर कवर कर लेंगे। 15 प्रैक्टिस से दोस्तों 15 दिन में कवर करेंगे। प्रतिदिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का आप सेट नंबर 7 तक नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? जहाँ पर आपका ऑप्शन है चेनाब, सतलज, ब्यास और रावी। यदि आप दोस्तों रावी नदी दे रहे हैं तो रावी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रावी नदी को दोस्तों वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। और 10 राजयुद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है कि निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो हेमिस मठ के सबसे निकट दोस्तों हो जाएगा आपका ले हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। है कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो हिंदुत्व का स्वर्ण युग दोस्तों गुप्त साम्राज्य को याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य को। और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, श्री गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं कि इनमें से कौन सी नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी का बाग यानी कि रानी का सीढ़ादार कुआं स्थित है? तो यह कहाँ में स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और देखिए रानी का बाग दोस्तों गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध पावरी यानी रानी का बाग वर्ष 2016 से 3 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की याद में और उनकी पत्नी उदयमती के द्वारा बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखी गई एक यात्रा पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो उस पुस्तक का नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा रेहला। और इब्न बतूता दोस्तों जो कि मोरक्को का निवासी था, याद रखिएगा, मोरक्को का। और तुगलक का शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोला कि कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई है? तो कनौज की लड़ाई दोस्तों 1540 में लड़ा गया है। 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की पराजय हुआ था, यानी कि हार हुआ था। नेक्स्ट है कि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? देखिएगा 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। बोला कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया गया था, याद रखिएगा। बेगम हजरत महल दोस्तों, तो बेगम हजरत महल कहाँ से थे? तो यह दोस्तों लखनऊ से थे। फिर खान बहादुर, तो बताइए खान बहादुर दोस्तों कहाँ से थे? तो खान बहादुर खान दोस्तों आपका बरेली से थे। और कुंवर सिंह जो कि बिहार के दोस्तों जगदीशपुर से थे, जगदीशपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो बंगाल विभाजन का आदेश दोस्तों वर्ष 1905 में दिया था, याद रखिएगा, वर्ष 1905 में, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पूना पैक्ट के संबंध में विकल्प चुने। पूना पैक्ट से संबंध दोस्तों कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? देखिए पूना पैक्ट दोस्तों जो कि ऑप्शन आपका डी में दिया गया है कि सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किया गया था, याद रखिएगा। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी जी की तरफ से दोस्तों मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर किए थे और भीमराव अम्बेडकर जी की तरफ से स्वयं भीमराव अम्बेडकर किए थे, याद रखिएगा। और यह पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट से मिलती है?
तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से दोस्तों मिलती है नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटी है वह दोडा बेटा है, याद रखिएगा, दोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, पालघाट दर्रा आंसर हो जाएगा। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा जो है कि उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है, याद रखिएगा। और पालघाट जो दर्रा है तमिलनाडु के कोयम्बटूर तथा केरल के कोझिकोड नगर को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए, और रोहतांग दर्रा याद रखना है। रोहतांग दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश का है। और फिर यहाँ पे अघिल दर्रा जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित भारत के लद्दाख और चीन को झिंझियांग से जोड़ता है, अघिल दर्रा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि किन्नरेम झरना किस राज्य में स्थित है। तो किन्नरेम झरना जो है दोस्तों यह उत्तर पूर्व के मेघालय राज्य में स्थित है, मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो कि रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो लूनी नदी है दोस्तों, लूनी नदी याद रखिएगा। कौन सी नदी? तो लूनी नदी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोला कि भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाला पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबसे प्रमुख प्रजाति है दोस्तों कि सागौन का पेड़, सागौन का पेड़। नेक्स्ट पाते हैं कि सूर्य का मुख्य घटक क्या है। तो सूर्य का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन याद रखिएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है। तो बौना ग्रह दोस्तों बताइए कौन सा है। आपका ऑप्शन है नेपच्यून, टाइटन, हाइड्रा और एरिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरिस। एरिस दोस्तों क्योंकि हमारे देखिए हमारे सौर मंडल में दोस्तों टोटल 5 गो ऐसा है जो कि बौना ग्रह के अंतर्गत आता है। बौने ग्रह दोस्तों 5 को टोटल है, जिसमें यम जिसको प्लूटो, सिरिसिस और हाउमेया और मेकमेक और एरिस है, यानी कि ऑप्शन इसमें एरिस दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल एरिस हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे 5 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या जैविक औषधि शिला नहीं है। तो जैविक औषधि शिला दोस्तों बलुआ पत्थर आपका हो जाएगा जो कि नहीं है, याद रखिएगा। बाकी कोयला हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा और सिलेट भी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोला कि निम्नलिखित देश में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है। तो लोकपाल का जो विचार लिया गया दोस्तों वो याद रखिएगा स्वीडन से, स्वीडन से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का सी राइट हो जाएगा कि लोकपाल का विचार स्वीडन से लिया गया है। और स्वीडन समेत दोस्तों अन्य देशों में लोकपाल को ओम्बुड्समैन कहा जाता है, ओम्बुड्समैन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। तो समान नागरिक संहिता दोस्तों अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 44 में है, 44 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 44। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। तो मौलिक अधिकार के अनुसार दोस्तों बंधुआ मजदूरी पर शोषण के विरुद्ध का अधिकार दोस्तों याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध के अधिकार पर रोक है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 22। बोला कि अनुच्छेद डैश राष्ट्रपति को वित्तीय पातकाल घोषणा करने का अधिकार प्रदान है। तो वित्तीय पातकाल दोस्तों अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 360 में वित्तीय पातकाल की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है। तो भारत के दोस्तों प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की जो उम्र निर्धारित किया गया है वो उसको दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन डी इसमें होना चाहिए कि कोई सीमा नहीं है, याद रखिए कोई सीमा नहीं। देखिए संविधान अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनका सेवानिवृत्त होने की दोस्तों कोई उम्र सीमा नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे दोस्तों प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष का होता है। और ध्यान रखना, लेकिन लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व मंत्रिपरिषद को हटा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। तो पॉपुलर चैम्बर दोस्तों किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है लोकसभा, जो कि आपका राइट है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों का वेतन का निर्णय कौन करता है। तो दोस्तों संसद करता है, याद रखिएगा, संसद यानी कि पार्लियामेंट करता है। तो 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। तो उच्चतम न्यायालय के लिए दोस्तों देखिए पहला है संघीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय और संविधान का रक्षक। बिल्कुल यानी कि सभी हो जाए दोस्तों, ऑल ऑफ देज यानी कि सारे विकल्प यहाँ पे सही है, या सभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती है जिसकी जनसंख्या कितना से दोस्तों अधिक नहीं है। तो जिसकी जनसंख्या दोस्तों 20 लाख से अधिक नहीं है वहां पे दोस्तों नहीं गठित किया जा सकता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो दोस्तों कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो आपातकाल की उद्घोषणा का आधार दोस्तों कौन सा नहीं हो सकता है? तो आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति की जगह पर दोस्तों अब सशस्त्र विद्रोह आ गया है, याद रखिएगा। बाकी युद्ध में, सशस्त्र विद्रोह में और बाह्य आक्रमण में आपको आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति पर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पाते हैं कि वर्ष 1978 में संशोधन के संपत्ति को अधिग्रहण, धारण और निपटान को अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। क्या दोस्तों 44वां हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और 42वां दोस्तों 1976 में हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं कि डोगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा दोस्तों याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर की दोस्तों डोगरी भाषा है और वर्तमान में दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में है वह यूटी प्रदेश है, याद रखिएगा यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्न में से कौन सा मानव अधिकार है? तो दोस्त यहाँ पे हो जाएगा, पहला है शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल है। भोजन का भी अधिकार है और सार्वजनिक सेवाओं को समान पहुंच का भी अधिकार है, यानी कि सभी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सत्य है। सभी विकल्प क्या है? तो सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33। बोल रहा है कि 1930 में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। और यह सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए दोस्तों 1930 में जो मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था वह सम्मेलन दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था, याद रखिएगा इलाहाबाद में। नेक्स्ट पाते हैं कि 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के दोस्तों जो स्थापना किया गया है वो याद रखिएगा आपको आनंद मोहन बोस के द्वारा, आनंद मोहन बोस हो जाएगा। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी नाम आता है इसमें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था? यानी कि दोस्तों CSP यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना किया गया है वह वर्ष 1934 में, वर्ष 1934 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया था? तो अमेरिका का द्वारा दोस्तों जो लोकतांत्रिक साम्राज्य की स्थापना किया गया था 17 सितंबर 1787 को, 17 सितंबर 1787 को। नेक्स्ट है कि आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? तो आंतरिक व्यापार दोस्तों शेयर मार्केट से हो जाएगा, शेयर मार्केट से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंबर 38 है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो टिस्को दोस्तों जो अवस्थित है या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38 का डी, जमशेदपुर में है टिस्को, जिसकी स्थापना दोस्तों 25 अगस्त 1907 को किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा, जमशेदपुर जो कि झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है कि भारतीय मुद्रा के 2000 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा रूपांकन मौजूद है? तो दोस्तों उस पर किसका है? तो मंगलयान का, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों सांची का स्तूप पिछला भी क्वेश्चन में आया था जो कि 200 के नोट पर है। रानी का बाव की बात किया दोस्तों तो आपका 100 के नोट पर है। हम्पी जो कि 50 के नोट पर है और ट्रैक्टर दोस्तों 5 रुपया के नोट पर है, यह भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम कहेगा दोस्तों हरियाणा और सबसे अधिक कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? तो आपका केरल हो जाएगा। सबसे कम कहेगा तो हरियाणा और सबसे अधिक कहेगा तो केरल, जिसमें दोस्तों हरियाणा का लिंगानुपात 879 है। कितना है? तो 879। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से किसे पिग्बियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पिगोबियन कर के रूप में दोस्तों याद रखिएगा आपको कार्बन कर यानी कि टैक्स को, कार्बन कर टैक्स को दोस्तों याद रखिएगा, कार्बन टैक्स को। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किससे लाभ होता है? तो मुद्रा यानी कि दोस्तों महंगाई बढ़ेगा तो सबसे अधिक लाभ किसको होगा? तो डिबेटर को होगा, यानी कि ऋणी को हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों 42 का सी आपका राइट हो जाएगा। पिछला सेट में भी दोस्तों यह क्वेश्चन आपका रिपीट था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका हो जाएगा 43 कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता के सुरक्षा बीमा रक्षण कवर प्रदान करता है, तो यह कितना करता है? तो याद रखिएगा 2 लाख करता है, 2 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। तो भौतिक मात्रा जो कि चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर होता है, वेबर, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 45 है
कि रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही यानी कि रिसेप्टर क्या है। तो रिसेप्टर दोस्तों आपका ऑप्शन जो 45 का दिया गया है और मेकानो रिसेप्टर हो जाएगा। मेकानो मेकानो यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है मेकानो रिसेप्टर। नेक्स्ट पाते हैं कि संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है। तो संवेग की परिवर्तन की जो दर होती है वह दोस्तों बल होता है यानी फोर्स फोर्स होता है, याद रखिएगा फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है। तो त्वरण का मूल्य दोस्तों शून्य होता है, याद रखिएगा शून्य होता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि बुरादों से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है। देखिए बुराफों से दोस्तों जो ढकी हुई बर्फ जल्दी इसलिए नहीं पिघलती है कि बुरादे के कण के मध्य हवा की परत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया गया है, 48 का ऑप्शन देखिए सी में, कि बुरादा जो कि उष्मा का कुचालक है। वही बात हो गया दोस्तों, अगर हवा की परत दोस्तों उसमें कण का जो मध्य होगा तो उष्मा का कुचालक ही होगा, जिसमें अंदर उष्मा से बाहर नहीं जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कि एक विद्युत धारा हमेशा एक क्षेत्र का उत्पादन करती है। तो विद्युत धारा जो है दोस्तों यह हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है, चुंबकीय क्षेत्र का यानी कि मैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि कैथोड किरण की एक किरण है। तो कैथोड किरण दोस्तों इलेक्ट्रॉन किरण की किरण है जो कि ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा कैथोड किरण। और एनोड का दोस्तों प्रोटॉन होता है, एनोड कहेगा तो आपका प्रोटॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे कैथोड का रहा तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोरा के निम्नलिखित में कौन सा अष्टक नियम की अपवाद को दर्शाता है। तो अष्टक के नियम के अपवाद को दोस्तों बोरॉन दर्शाता है, याद रखिएगा कौन सा, तो बोरॉन। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित तत्व में किस में सबसे कम गलनांक होता है। तो सबसे कम गलनांक दोस्तों क्रिप्टॉन में होता है, क्रिप्टॉन में, याद रखिएगा। यह है कि विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है। तो याद रखिएगा आपका दोस्तों क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट पाते हैं कि खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जा सकता है। तो एसिडिटी को दोस्तों खत्म जो किया जा सकता है अगर बेकिंग सोडा को लेने से, बेकिंग सोडा को लेने से। नेक्स्ट है कि तापमापी यानी कि थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो पारा के विकल्प के रूप में दोस्तों किसको किया जाता है, तो गैलेंस्टीन को, गैलेंस्टीन को, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। देखिए गैलेंस्टीन गैलियम, इडमियम और टीन से बना एक यूटैटिक मिश्र धातु है और थर्मामीटर में दोस्तों पारा के स्थान पर गैलेंस्टीन का उपयोग किया जाता है। और गैलेंस्टीन मेडिकल थर्मामीटर का पारंपरिक पारा थर्मामीटर की तुलना से अधिक सटीक माना जाता है और यह अधिक सुरक्षित भी रहता है। नेक्स्ट पाते हैं कि किसके अनुसार वाष्पशील तरल पदार्थ के घोल के लिए घोल के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब घोल में मौजूद इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो 56 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के अनुसार, याद रखिएगा राउल्ट का नियम के अनुसार। नेक्स्ट है कि डीएनए का प्रमुख रूप से कोशिका में संग्रहित किया जा सकता है। तो डीएनए का प्रमुख रूप से दोस्तों जो कोशिका में संग्रहित किया जा सकता है वह याद रखिएगा नाभिक में, कोशिका का दोस्तों नाभिक में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य में आमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो भोजन के पाचन में दोस्तों जो सहायता करता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, HCl, याद रखिएगा। 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रजनन तंत्र का संबंधित नहीं है। तो प्रजनन तंत्र से दोस्तों जो आपका हार्मोन संबंधित नहीं है वो एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन दोस्तों संबंधित नहीं है। बाकी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन संबंधित है, एस्ट्रोजन भी संबंधित है और टेस्टोस्टेरोन भी हार्मोन जो कि संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण के कारण बनता है। तो ई कोलाई संक्रमण के कारण दोस्तों बनता है बैक्टीरियल, बैक्टीरियल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो काला घोड़ा कला उत्सव दोस्तों मुंबई यानी महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन देखिए डी में मुंबई दिया गया है, मुंबई हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है दोस्तों बताइए। तो मोहिनी अट्टम आपका दोस्तों केरल का हो जाएगा, यानी कि 62 का ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम केरल और भारतनाट्यम तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है। तो गोवा का दोस्तों जो क्षेत्रीय संगीत के रूप में जाना जाता है मंडो को, मंडो, मांडो इसे होता है, मांडो। नेक्स्ट पाते हैं कि माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा माई टूथ, जो कि दोस्तों 1980 में पुस्तक लिखे थे, 1980 में।
नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा देश भर में वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को याद रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट पाते हैं कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो मरणोपरांत दोस्तों जो भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 67 है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का ब्रिक्स समूह है दोस्तों, इसका स्थापित इसका चीन का संघाई में हो जाना चाहिए दोस्तों। हाँ देखिए ऑप्शन ए में दिया गया संघाई, वाशिंगटन डीसी नहीं। वाशिंगटन डीसी तो वर्ल्ड बैंक का है, वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ बैंक का। एक याद रखिएगा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहेगा तो संघाई हो जाएगा जो कि चीन के शहर में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दोस्तों यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, दुबई में है। दुबई में याद रखिएगा, आईसीसी का। नेक्स्ट पाते हैं कि मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्या दोस्तों आपका हो जाएगा तूतुकुड़ी में, तूतुकुड़ी में। नेक्स्ट पाते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ अवस्थित है। तब विवेकानंद रॉक मेमोरियल दोस्तों जो तमिलनाडु राज्य का कन्याकुमारी में, तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है कि मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। तो मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों जब पहली बार प्रकाशित हुआ था वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कि लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है। तो लूसी जो बोली बोली जाती है दोस्तों यह मिजोरम में, लूसी बोली जाती है कहाँ में, तो मिजोरम में आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है कि आईआईटी मद्रास ने देश की पहली स्वदेशी ढंग से तैयार की गई व्हील चेयर बनाई जिसका नाम दोस्तों क्या रखा था। तो उसका नाम दोस्तों अराइज रखा गया था, अराइज, अराइज यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अराइज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पौधा में से किसकी जड़ों में गांठें होती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 74 का ऑप्शन नंबर ए, लेग्यूमिनस पौधा, लेग्यूमिनस पौधा में दोस्तों जड़ों में गांठें होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों जो तकनीक का उपयोग करते हैं उसका नाम है एकीकृत परिपथ है, एकीकृत परिपथ यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है कि कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है वह क्या कहलाता है। तो वह दोस्तों असेंबलर कहलाता है, याद रखिएगा असेंबलर यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों आपका जो गूगल नो क्रोम है या उदाहरण नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, याद रखिएगा गूगल क्रोम। नेक्स्ट पाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को किसके अंत में ले जाता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा आपको लाइन के दोस्तों अंत में ले जाता है। नेक्स्ट पाते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सम्मेलन है। तो क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों जो कि जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पलामू बाघ संरक्षित स्थित है। तब पलामू बाघ संरक्षित दोस्तों आपका झारखंड में है। पलामू बाघ संरक्षित कहाँ में दोस्तों, तो झारखंड में, याद रखिएगा झारखंड में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 कि जनवरी 2023 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 81 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 65वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट पाते हैं कि जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों को प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। तो याद रखिए दोस्तों 412 को। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण जो कि दोस्तों भारत का सेकंड सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, पद्म विभूषण। तो यह याद रखिएगा आपका डॉक्टर दिलीप महान लोबिस को, डॉक्टर दिलीप महान लोबिस को। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
पद्मश्री दोस्तों कितने लोगों को देने की घोषणा की गई है? तो 84 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 91। 5 है कि जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का दोस्तों जो आयोजन किया गया है वह याद रखिएगा आपको गुजरात राज्य में, गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 किसे प्रदान किया गया है? तो यह दोस्तों तरुण शर्मा को, तरुण शर्मा को। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। तो जनवरी 2023 में दोस्तों जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है वह याद रखिएगा दोस्तों 11 से लेकर 17 जनवरी के बीच में, 11 से लेकर 17 जनवरी के बीच में। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को किस शहर से रवाना किए थे? तो किस शहर से दोस्तों रवाना किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाराणसी से, वाराणसी से याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 89 है कि जनवरी 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक किस शहर में हुआ था? दोस्तों जो पहली बैठक हुआ था वो आपको कोलकाता में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय क्या है दोस्तों? तो 12 जनवरी हो जाएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यह 1984 से ही दोस्तों मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था 1984 में। देखिए दोस्तों यहाँ से फिर 91 से लेकर टोटल 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक आपका रीजनिंग और मैथ है, जो कि आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं वो पीडीएफ में दोस्तों आपका फुल डिस्कशन के साथ रहता है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलता है। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।